नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सफलता क्या है। बहुत सारे लोगों के लिए जो दौलत है यानी कि वेल्थ है, अगर वो उनके लिए सफलता है। अगर वो बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, तो दुनिया के सबसे सफल इंसान होंगे। लेकिन वहीं बहुत सारे लोगों के लिए दौलत के बजाय नाम कमा लेना ही उनके लिए बहुत बड़ी सफलता है, यानी जो फ़ेम है, अगर वो पा जाएँगे, अगर नाम पा जाएँगे, जैसे आज का सोशल मीडिया का दौर है, अगर सोशल मीडिया में वो बहुत सारे लोग उनको जानने लगेंगे, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी सफलता है। लेकिन कोई अगर बीमार व्यक्ति है, जिसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, जिसका हेल्थ अच्छा नहीं है, अगर वो अपना हेल्थ अच्छा कर लेगा, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी सफलता है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों के लिए अगर उनका परिवार खुश हो जाएगा, उनके परिवार की खुशी, उनके परिवार की उनके प्रति संतुष्टि ही सबसे बड़ी सफलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए उनका स्वयं से सैटिस्फाई हो जाना यानी सेल्फ सैटिस्फैक्शन, आत्म संतुष्टि जिसको बोलते हैं, अगर वो हो जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी सफलता है। बहुत सारे लोगों के लिए पीस ऑफ माइंड, जो मन की शांति है, मन का शांत हो जाना ही उनके लिए बहुत बड़ी सफलता है। तो हम यानी कि आराम से कह सकते हैं कि जो ये सफलता है, वो कुछ और नहीं है, वो सब्जेक्टिव फीलिंग है, यानी कि एक निजी एहसास है। अब जैसे मान लीजिए कि एक साधु है, एक महात्मा है, एक संत है, एक सन्यासी है, उसकी सफलता किस में है? उसकी सफलता ईश्वर को पा लेने में है। लेकिन जो एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, उसकी सफलता किस में है? उसकी सफलता उसके पास हो जाने में, अगर वो पास हो गया तो वो सफल है। वहीं जो एक गरीब आदमी है, उसको अगर एक टाइम की रोटी मिल जाए या दोनों टाइम का अगर रोटी मिल जाए, तो वो अपने आप में बहुत सफल इंसान है। और एक जो मरीज़ है, जैसा मैंने पहले बताया, अगर मरीज़ को भोजन मिल जाए, माफ़ कीजिएगा, अगर मरीज़ को उसके लिए अच्छी मेडिसिन मिल जाए और उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, तो उसके लिए सबसे बड़ी सफलता है। अब हम लोगों को, इंसानों को, और भी बहुत सारे एनिमल हैं जिनको ईश्वर ने या प्रकृति ने कुछ ना कुछ दे रखा है, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है पावर, यानी कि शक्ति। थोड़ी बहुत शक्ति हर इंसानों के अंदर है। ये शक्ति आर्थिक भी हो सकती है, ये शक्ति शारीरिक भी हो सकती है, और ये शक्ति मानसिक भी हो सकती है। इसका यूज करके, इसका उपयोग करके जिसमें हम सक्षम हैं, अगर हमारा शरीर बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो हम शारीरिक शक्ति के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं। लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, अगर हम फिजिकली फिट हैं, और बहुत सारे लोगों के पास में पैसे पहले से अवेलेबल हैं, उनकी पीढ़ियों में बहुत सारे पैसे हैं, प्रॉपर्टी है, उसको यूज करके लोग एक लक्ष्य बनाते हैं, और जब ये लक्ष्य मिल जाता है, तो लोग इसको क्या बोलते हैं कि हमें सफलता मिल गई है, और वो खुश हो जाते हैं, और इसी खुशी के नाम को लोग सफलता नाम देते हैं कि हमें सफलता मिल गई है और हम सफल हो गए हैं। लेकिन वास्तव में ये सफलता है नहीं, क्योंकि ये यहीं रुकती नहीं है। जब कोई इंसान कुछ कर लेता है, कुछ पा जाता है, तो उसकी जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसका शौक़ और ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम यहाँ तक तो पहुँचे हैं, लेकिन अब और आगे ही बढ़े। भले उसने यहीं तक लक्ष्य बनाया हो कि हमें अपने जीवन में यहीं तक कुछ करना है, लेकिन अगर उसके पास शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और आर्थिक शक्ति अगर बची हुई रहती है, या उससे वो गेन कर लेता है अपने लक्ष्य से, तो दोबारा से बनाता है। तो इसकी डिफिनीशन यही नहीं है कि किसी लक्ष्य की प्राप्ति कर लेना ही सफलता है, बल्कि इसकी डिफिनीशन जो है वो और ज़्यादा गहरी है। एक बहुत अच्छी परिभाषा है सफलता की, कि मूल्यवान लक्ष्य की लगातार प्राप्ति को सफलता कहते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। जब हम एक लक्ष्य को गेन कर लेते हैं, तो हम अगले लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, और लगातार प्रगति को सफलता बोलते हैं, यानी कि जो मूल्यवान लक्ष्य है, उसी की प्राप्ति को सफलता बोलते हैं। अब इससे 3 वर्ड निकल के आते हैं, बहुत प्यारे वर्ड हैं। सबसे पहला वर्ड है प्रोग्रेसिवनेस। सफलता कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, यानी एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर हम मान लीजिए कोई इंसान, कोई आदमी, कोई बच्चा अपना लक्ष्य बनाता है कि हमें आईएएस बनना है, यानी किसी ज़िले का डीएम बनना है या एसडीएम बनना है, या अदर जो पोस्ट होती है वहाँ तक जाना है। अगर वो उसको पास कर लेता है, तो उसके बाद में क्या उसके पास में कोई काम नहीं रहेगा? क्या वो अपना आगे लक्ष्य निर्धारित नहीं करेगा कि हमें, कि यहाँ के लोग जो सबसे ज़्यादा गरीब हैं, उनको आगे आगे लेके आना है, उनको, उनके बच्चों को शिक्षा दिलवानी है, तो वो भी तो एक तरीके का एक लक्ष्य है। उसके लिए काम की शुरुआत तो तब होती है। उसके बाद में जब वो इतना कर लेता है, तो और ज़्यादा चीज़ों के लिए सोचता है,
उसको अपने प्रमोशन भी चाहिए, उनको कैबिनेट में भी जाना है, कैबिनेट में भी काम करना है, जो कैबिनेट सचिव भी काम करना है। तो ये जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी रहती है। जब इंसान एक चीज़ को गेन कर लेता है तो अगली चीज़ की तरफ बढ़ता है। तो लक्ष्य कभी ना समाप्त होने वाली, जो ये सफलता है वो कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है। जो रियलाइजेशन है, अब एक और शब्द है रियलाइजेशन, यानी कि अनुभूति, यानी अनुभव करना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम जीवन में उसको गेन कर लेते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, ये चीज़ अच्छी नहीं है और हम गलत जगह पहुँचे हैं, अंदर से अच्छा नहीं लगता और हमें कई बार ऐसी सफलताएँ खोखली लगती हैं। ऐसी सफलताएँ जो हमें अंदर से अनुभूति देती हैं और हमें लगता है कि नहीं, हमने कुछ किया है। अगर हमने किसी का मदद कर दिया, अगर हमारे पास पैसे हैं और हमने किसी की मदद करी और वो मदद पॉजिटिव वे में है, हमने अपने फ़ायदे के लिए नहीं की, उसके फ़ायदे के लिए की और हमें ये अच्छा लगा कि नहीं, हमने ये जो काम किया है हमने बहुत अच्छा काम किया है और आगे हम ये अच्छा काम करेंगे, ऐसा काम करेंगे, और इंटरनली हमें ऐसी अनुभूति होती है, ऐसा अनुभव होता है और हमें अंदर से पता चलता है कि नहीं, ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो वो सफलता ज़्यादा अच्छी होती है और उसी को असली सफलता बोलते हैं। एक और शब्द है वर्थीनेस, यानी कि मूल्यवान। अब सफलताएँ 2 तरीके की होती हैं। अगर हम अपने जीवन में कुछ कोशिश करते हैं और उसको पा लेते हैं, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हम वहाँ तक तो पहुँच जाते हैं लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं है, मिलता है लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होता है हमारी लाइफ़ में, तो वो वैल्यूलेस होती है। तो जो सही सफलता होती है वो वैल्यू वाली सफलता होती है, जिसमें वैल्यू हो, जिसका कुछ मूल्य हो, वो अपने लिए ना सही, समाज के लिए या दूसरे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। अगर हम दूसरों के लिए काम करते हैं तो हम ज़्यादा फेमस होते हैं, ज़्यादा प्रसिद्धि पाते हैं, लेकिन जब हम अपने लिए काम करते हैं तो हम अपने पे भी सीमित होते हैं और दूसरे लोग भी पहचानते हैं। सबसे पहले हमें अपने लिए काम करना चाहिए और जब हम अपने लिए कुछ कर पाएँ तो वही काम हमें दूसरे लोगों को भी बताना चाहिए या दूसरे लोगों को गाइड करना चाहिए, और यही असली सफलता है। एक और चीज़ आती है सफलता के मामले में कि परिपक्व होना। अगर आप परिपक्व नहीं हैं तो आप सफल नहीं हो पाएँगे, आप मैच्योर नहीं हैं। जब हम बड़े हो रहे होते हैं और हमारे माँ-बाप या हमारे परिवार वाले कहते हैं कि अब आपको अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, अपने पैरों पे खड़ा होना, इसका मतलब क्या है? परिपक्व होने का मतलब होता है कि ये जो दुनिया है, जो अपना जीवन है, जो दुनिया है और अपने जो आस-पास के लोग हैं, लोग कैसे रह रहे हैं, लोगों को क्या चाहिए, लोग किस हिसाब का मिजाज रखते हैं, लोग क्या सोचते हैं, उनको समझ जाना। अगर हम दुनिया को समझ गए, लोगों को अगर समझ गए, इस प्रकृति को समझ गए, तो उसी का मतलब होता है अपने पैरों पे खड़ा होना। और अगर हम दुनिया को समझे, तो हम जीवन में, आने वाले जीवन में अच्छे से सर्वाइव कर पाएँगे, और अगर हम दुनिया को नहीं समझ पाए, तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जीवन में चैलेंजेज़ हैं, संघर्ष है और इसी संघर्ष से हमें आगे निकलना है। हमारे जीवन में दुःख भी आएँगे और सुख भी आएँगे, ऐसा नहीं है कि हमेशा सुख ही रहेगा। अगर हम उस दुःख से निपट पाए, अगर हमारे अंदर उस दुःख से निपटने की ताकत पैदा हो गई, तो हम इस दुनिया में सबसे सफल इंसान हैं। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास में संपत्ति भी है, स्वास्थ्य भी है, आत्मसंतुष्टि भी है और उनके मन में शांति भी है। ऐसे लोग हैं, लेकिन इन लोगों की संख्या 1% है। अगर आप इन 1% में जाना चाहते हैं, तो सफलता के मंत्रों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और दुनिया के ये वही लोग हैं जो 1% हैं और वो सबसे सफल हैं, अपने-अपने फ़ील्ड में, अपने-अपने जीवन में। आज का जो दौर है वो दौड़-भाग वाली ज़िंदगी है लोगों की, सोशल मीडिया का युग है और लोग व्यस्त रहते हैं। लोगों को पास में अपने बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। अपने बारे में सोचिए और अपने बारे में थोड़ा समय निकालिए और एकांत में बैठिए और अपने परिवार के साथ में अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।